अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सो घंटी पे बटन दबा दिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लिएगा। तो यस, व्लॉग शुरू हो रहा है रात के 12 बजे से। अब आप सोच रहे होंगे कि रात के 12 बजे ये पाए क्यों बन रहा है। ये इसलिए बन रहा है क्योंकि कोई दावत शावत नहीं है, हम अपने लिए ही बना रहे हैं। मगर हमने ये सोचा था कि रात को आराम से बनते रहेंगे तो सुबह जब हम अपने काम शाम करके आ जाएंगे फिर आराम से खाएंगे, क्योंकि कल का दिन काफ़ी टफ डे है। एंड वो जो मैं फ्लैट ढूंढ रही थी उसके बारे में भी आपको अपडेट देनी है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ, आपने शिफ्ट किया कि नहीं। तो आज जो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इसी व्लॉग में। तो देखते रहिए तानी रिजवी का व्लॉग और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके। तो यस जी जनाब, सुबह हो चुकी है। और सुबह अगर आप टाइम से स्कूल के लिए ना निकलें, मतलब बच्चों के स्कूल के लिए ना निकलें, तो लगता है कि रोड पे बस बसेस ही चलती हैं। ये सुबह के 6:10 हो रहे हैं और रोडों का हाल देख लें आप। तो खैर सब स्कूल वाले जो होंगे, आई मीन जो बच्चे वाले होंगे, वो जानते होंगे कि अगर टाइम से ना निकला जाए तो कितनी टेंशन हो जाती है। तो एनीवेज शानज़े को हमने स्कूल छोड़ा, उसके बाद 2-3 काम करने थे वो करे, और शानज़े को फिर दोबारा पिक किया उसे कुछ चाहिए था अपने स्कूल के लिए, वो चीज़ें लेने आए और फिर घर के लिए रवा दवा हो गए। तो हाँ, मैं बता रही थी आप लोगों को अपने फ्लैट के बारे में। भाई अगर आप फ्लैट चेंज करने का सोच रहे हैं तो मेरी सलाह तो यही है कि फ़्लैट बिल्कुल ना चेंज करें। अब आप कहेंगे ये मैं क्या कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आप जान चुके होंगे कि मैंने कितनी स्ट्रगल करी और आपको हर जगह फ्लैट्स दिखा दिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या रेट चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो पाए खा लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अमूमन पाए जो होते हैं वो रोटी नान इससे खाए जाते हैं, उसका अलग ही मज़ा होता है। पर बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि वाइट चावलों के साथ खाए जाएं, क्योंकि जब उन पे शोरबा डलता है तो उसका अलग ही मज़ा आता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज चावलों से पाए खाए जाएंगे। फिर हाँ, अगले दिन आपको पता है जब पाए जैसी डिश बनती है ना तो 2-3 दिन तो लेती है वो ख़त्म होने में। तो यस, फिर अगले दिन हमने रोटी से भी खा लिए। तो खैर यहाँ मैं शानज़े एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो भी देख लें आप। That book. Try to put that one on small also. उसकी That one. Bring fast. यहाँ कुछ हो रहा है बेबी, पैसे जिया, खाना जिया, ये पर नहीं जाया करो बेबी, इतनी अच्छा फ्लेवर है उसका। कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमें लगा था पता नहीं क्या होगा, वो जो आपने अक्सर देखा होगा कि मेंटोस अगर पेप्सी कोको कोला में डालो तो वो एकदम से बॉयल हो जाती है और ये सब होता है। कुछ भी नहीं हुआ। मे बी हमारी जो मेंटोस थी ना वो हमने गलत मंगा ली थी। तो एनीवेज जी, तो हाँ, फ्लैट का मैं बता रही थी। फ्लैट मैंने बिल्कुल नहीं चेंज किया, इसी फ्लैट का रिन्यूअल करने का सोच लिया और उसी के सिलसिले में आज काम हो रहा था, क्योंकि पेंट कराना था जो रिन्यूअल होती है। तो फिर मैंने सोचा अब इसी घर पे ज़रा इसकी मुरम्मत की जाए, क्योंकि बहुत ख़राब हो रहा था पेंट। मैंने बताया था ना वो जो काले काले ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ गए थे, तो बस उसी का काम कराना शुरू कर दिया था। हाँ, तो मैंने फ़्लैट क्यों नहीं चेंज किया, उसकी वजह ये थी कि भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कहीं रह रहे हैं और आपका फ़्लैट 30K के अंडर है तो मेरी माने तो वहीं रहें, क्योंकि बाहर जो हालात चल रहे हैं ना, इतने छोटे छोटे फ्लैट और उसकी जो रेंज आ रही है वो भी इतनी ज़्यादा प्राइस आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बेहतर है कि जिसमें रह रहे हैं उसी में रिन्यूअल करा लें, क्योंकि जो ख़र्चा आपको चेंज करने में आना है ना, ऑब्वियसली आपको अपना सामान लेके जाना पड़ेगा, मूवर्स वालों को बुलाना पड़ेगा, उनको अलग पे करना पड़ेगा, एंड देन रिन्यूअल के पैसे अलग, फिर जो होते हैं क्या कहते हैं यार, सीवा और ये सब, इन सब के पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर है कि जिस फ्लैट में रह रहे हैं उसी को रिन्यू करा लें, और मैंने भी यही फ़ैसला लिया।
अब जब घर में नया नया पेंट होता है ना तो बंदा चाहता है कि फिर घर बिल्कुल नया नया सा लगे, तो बस फिर मैंने अपना जो कारपेट था वो भी खुद ही आज धो डाला। वैसे तो मैं अक्सर लॉन्ड्री पे देती हूँ, अगर मैंने ट्राई करा कि मशीन में धुल जाएगा कि नहीं, और वो धुल गया यार, ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। सो यस, देखें अब बड़ा क्लीन श्लीन हो गया था घर, बड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि घर जब साफ़ सुथरा हो ना तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं बक्से, यानी कि सूट के नीचे ये ऊपर रखे थे, कलर वलर कराया था, तो बस अब इसको ऊपर रख दिया जाएगा, मगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यूएई में कि आप हर रिन्यूअल पे अपने घर का पेंट चेंज करा सकते हैं, मतलब चेंज इन द सेंस कि दोबारा से करवा सकते हैं। तो ये एक सहूलत होती है और मेंटेनेंस भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिल जाती है। मेरी बिल्डिंग में तो बहुत अच्छी मेंटेनेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सोचेंगे एकदम से मैं तैयार होके निकल भी गई। जी हाँ, आज का दिन बड़ा ही टफ डे था, क्योंकि मुझे जाना था एक दावत में, जो कि आपको मैंने पहले व्लॉग में भी बताया कि हमारे जो थे एक इंडिया वाले मामू, वो माशाल्लाह से हमें मिल गए थे, तो आज उनकी तरफ हमारी दावत थी, उन्हीं की तरफ हम आए हुए थे। और भाई यहाँ आके तो मैंने जो खाना खाया है ना, उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। पहली दफ़ा ना मुझे अम्मी के बाद अगर किसी के घर का खाना पसंद आया है तो वो ये खाना था माशाल्लाह से। अभी आप ये समझ लो हमारे तकरीबन अरे नहीं अरे भाई क्या हो गया? नहीं मैं बैठ गई। कितने दिन बाद मिले भाई, कितने दिन बाद मिले, कितने दिन काम आए? नहीं बस आइए। अरे बैठिए, अरे नहीं इधर बैठ के खा लीजिए। अरे नहीं मैं बैठ जाऊंगी ऊपर, जब नहीं बैठा जाएगा फिर बैठ जाऊंगी। तो यहाँ मिलाप हो रहा है एक इंडियन और एक पाकिस्तानी लोगों का, और आप पीछे से आवाज़ें सुन रहे होंगे, अरे नहीं पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप में कहानी छूट ना जाए, वो क्या कहते, सॉरी, गाड़ी छूट ना जाए। तो मैंने सोचा कि जल्दी से वीडियो बना के मैं तो खाना शुरू करूँ, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा दिखने में ही लजीज लग रहा था, मगर वाकई खाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि खाना जितना दिखने में लजीज लग रहा था उतना ही खाने में भी बहुत टेस्टी था। अच्छा ठीक है, पानी उसमें कब रखोगी? जैली थोड़ा सा जब वो हो जाए ना, हल्का सा गुनगुना पानी, जैली और थोड़ी सी चीनी डाल दो उसमें। अच्छा। और उसे मिक्स करती जाओ, जब बॉईल आए ना तो उसे फ़ौरन डाल दो। अब 4 औरतें जहाँ बैठे हैं और वो वहाँ खाने की रेसिपीज़ ना एक्सचेंज हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस यहाँ वही कुछ चल रहा था। और हाँ, हर दावत तस्वीरों के बगैर तो नामुकम्मल सी है, तो बस वो चीज़ भी चल रही थी। ये था भाई मीठा, मीठे में इन्होंने कोई कस्टर्ड जैसी डिश थी और उस पर आइसक्रीम डाली हुई थी, और येस हमें गिफ्ट्स भी मिले। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा और प्यारा दिन गुजरा। जितना सुबह का दिन टफ था, उतनी ही प्यारी अच्छी हसीन सी रात गुजरी, क्योंकि इन सब के साथ बैठने में बड़ा मज़ा आया। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो इंडियन पाकिस्तानी होते हैं ना, ये इनकी लड़ाइयाँ जो होती हैं ना, वो पॉलिटिक्स लेवल पे तो हम कह सकते हैं कि होती रहती हैं, मगर आपस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इस बार जाते जाते मैंने पहली बार ऐसी हरकत करी कि खाना मांग के घर भी ले गई, क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई थी। निहारी काफ़ी मज़े की बनी। ये ऐसे भी लोग हैं, मांग के लेके जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ओके, नहीं अरे आप ये आवाज बोल पड़ेगी, नहीं बोलेगी। चलिए बाय बाय। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो बस अब जाने की तैयारी थी। और वैसे मुझे इस एरिया से ना ख़ास लगाव है, मतलब इस एरिया में मेरा बचपन गुजरा है, तो बहुत कुछ याद आ जाता है जब भी मैं इस एरिया में आती हूँ। और आई एम श्योर जो भी शारजा में रहते होंगे वो इस एरिया को पहचान गए होंगे। सो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।